अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप तमाम दोस्त आप खैर आफियत होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या चीज़ पढ़ाऊँ? चले ये भी है एक चीज़ पढ़ाने की। और ये एक फ़र्ज़ करो, ये जो स्टाइल है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये आज हो जाए, ठीक है। आगे हम चलते हैं कहीं और भी ये स्टाइल आपको कहीं नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से ये काम हो रहा होता है। और ये किस तरह होता है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, हम कुछ डिज़ाइन डाउनलोड भी करेंगे। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये शेप्स यूज़ हुए हैं। ये डिज़ाइन भी डाउनलोड करते हैं सारे के सारे। इसमें से जो पीएसडी फाइल हैं तो वो हमारे काम के होंगे, जो ईपीएस फाइल हैं तो वो हमारे काम की नहीं होगी, क्योंकि हम फोटोशॉप के फिलहाल टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो डिज़ाइन मैंने ये डाउनलोड कर लिए, एक ये वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं, या ये वाला चलो कर लेते हैं, क्योंकि उसकी तरह जो एक डिज़ाइन है वो ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा ये भी है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। और वो जो चीज़ थी वो अलग है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम चीज़ है ये, लेकिन ये वेक्टर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। वो जो काम हुआ है वो ब्रश वाला काम मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बल्कि इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, अगर ये ईपीएस फाइल ना हुई, बल्कि ईपीएस फाइल हुई भी तो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी ये, ठीक है। इसके बाद हम अगेन आगे भी जाते हैं। देखो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक तस्वीर भी यहाँ पे कहीं डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये तो वही पुरानी फाइल ओपन है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लिखता हूँ, और फ़ोटो में कोई भी फ़ोटो आ गया तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी है। बल्कि हम इमेज में जाते हैं, ऐसा ना हो कोई वो चीज़ डाउनलोड हो जाए। हाँ, ये इमेज है, इस इमेज को डाउनलोड करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और इमेजेस भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, जिनको हमने यूज़ करना होगा, लाइक दिस वन इमेज। और उसके बाद सीधे चल रहे हैं हम फोटोशॉप में। और फोटोशॉप में किसी एक इमेज को, अगर ये डाउनलोड हो चुका है तो उसको हम, ये तो पैटर्न है। खैर, कल आप लोगों को मैं ये डिज़ाइन भी समझाने वाला था कि एक यूँ समझो क्लाइंट है, तो क्लाइंट ने कहा कि मुझे सेम टू सेम ये डिज़ाइन कॉपी करके दे दें। तो मैंने सेम टू सेम ऑलमोस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो कुछ यूँ है, ठीक है। उनकी डिमांड ये थी कि ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चला जाए, और उसके बाद फिर बाकी सारे नाम वगैरह यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है। और इसके अलावा ये शेप बना दें। तो मुझे पता था कि क्लाइंट मेरा ऐसा है कि अगर बीच में मैंने ये शेप बनाकर भी नहीं दिया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ये बीच वाला शेप नहीं बनाकर दिया, क्योंकि ये इसमें टाइम लगता और अर्जेंट काम था ये वाला। तो मैंने पूरा का पूरा डिज़ाइन बना के दिया और उनको पसंद भी आ गया, ठीक है। तो इसमें ये जो शेप है, ये शेप किस तरह बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये शेप, बल्कि हाँ, ये तो इधर ओपनिंग। तो ये शेप किस तरह बनाते हैं? ये शेप बनाना थोड़ा-सा थोड़ा-सा मतलब आसान है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी ज़रूरी है। वो ये है कि अगर हम इस शेप को बनाना चाहें तो एज़ अ बिगिनर हमारे दिमाग में अजीब-अजीब ख़्यालात आते हैं, जब तक हमने किसी प्रो को ना देखा हो। तो अगर ये इतना ही सिर्फ़ नज़र आ रहा है तो आप इस चीज़ को ना देखें कि ये क्या चीज़ है। देखो फ़र्ज़ करो, मैं आपको एक कुछ मिसालें यहाँ पे देता हूँ ना। अगर मैं इसको इस शेप से बनाना शुरू करूँ, ठीक है? फ़र्ज़ करो ये मैंने बना लिया। बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊँगा, ठीक है? फ़र्ज़ करो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँगा। डॉट से मतलब मेरा पॉइंट था। अब यहाँ पे मैं आया तो देखो प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ मैं पॉइंट ऐड करूँगा। इसके बाद अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, ड्रैग करने के बाद आल्ट से मैं इसके तरफ हटा लूँगा। लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो पॉइंट है ये दरमियान में है, ठीक है? शुरू में तो आप काम कर लोगे इस तरह, लेकिन यही पता नहीं चलता कि दरमियान में है भी या नहीं। दूसरा तरीका इसका ये है कि चलो, मुझे अगर दरमियान का इसका पता नहीं चलता तो मैं चले जाता हूँ पेन टूल में, और डायरेक्टली मैं पेन टूल से एक चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूँ कर लूँ, उसके बाद ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो ये ऊपर-नीचे हो सकता है। हालाँकि इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। इसके फ़र्ज़ करो तरीके कुछ और भी हैं, मैं आपको एक और तरीके सिखा लेता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करके हमारे रूलर आ जाते हैं, तो रूलर जो है वो आप यहाँ पे इस तरह मुकर्रर कर लें, ठीक है? इसके बाद फिर आपने यहाँ पर आना है, ये इधर
आ गया। उसके बाद फिर जाके यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर जाके इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उठाकर आप इसके ऊपर ले आते हो, तो ये स्नैप हो जाता है, तो आपका काम हो जाता है। उसके बाद फिर जाकर आप कंट्रोल टी कर लो, यानी अजीब अजीब ख्यालात आपको आएंगे। उसके बाद फिर जाके आप इसको करीब करके इन दोनों दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज कर लो, ठीक है। लेकिन कभी कभार अगर आप जूम इन जूम आउट करोगे तो इसमें ये इशू आ जाता है कि ये अलग अलग शुमार नहीं होते, ठीक है। तो हाँ, ये भी देख लो कि अब ये जो पॉइंट है, अगर आपको फर्ज करो ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ गया, बीच में एक लाइन है, हालांकि इनके बीच में लाइन नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो इसके बीच में ये लाइन नहीं है, ना इसके बीच में ये लाइन है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको चीज़ थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मूव टूल की तरफ जाता हूँ तो वी प्रेस करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ आता हूँ तो ए प्रेस करता हूँ। तो आप लोगों ने ये एक चीज़ नोट करनी है कि मैं फर्ज करो इस लेयर से इस लेयर की तरफ किस तरह आया। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे बता दो कि अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हो तो ऑटो सेलेक्ट को आप देख लें, ऑटो सेलेक्ट। तो कंट्रोल प्रेस करने से ऑटो सेलेक्ट खुद सेलेक्ट हो जाता है, ऑटो सेलेक्ट होगा तो किसी भी लेयर पे आप क्लिक करोगे तो वो लेयर चेंज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो लेयर चेंज हो रही हैं, ठीक है, ठीक है, लेयर चेंज हो रही हैं। तो मैं शॉर्टकट कीज का यूज करता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस बाएं तरफ आप लोगों ने देखना है कि जब मैं कुछ काम कर रहा हूं तो कौन सा टूल है मेरे पास, ठीक है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, अदरवाइज उम्मीद है आप लोग इतना जान चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देख लो इसके दरम्यान में भी वो लाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। और ये पॉइंट आपको मतलब आपके डिजाइन को खराब भी कर सकती है। तो ये वो तरीके हैं जो कि सही तरीके नहीं है। इसके बजाय अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से पॉलीगॉन टूल यूज करते हैं, ठीक है। और इसके कारण कितना है, इसके कारण एक दो तीन, ठीक है, और चार पाँच छः, तो छः ऑलरेडी हमारे सिलेक्ट है। हमने एक शेप इस तरह बना लेना है। अब चूंकि मैंने इसके इस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचना है, तो आप यू भी कर सकते हो कि इसको पहले से इस तरह खींच लो, सॉरी, इसको आप मूव कर लो, उसके बाद इन दोनों को मूव कर लो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। या जिन्हों को मूव करते हैं तो पता नहीं ये क्यों आ रहे हैं साथ में, ठीक है, ये कुछ इश्यूज हैं। तो कंट्रोल टी करके हम इसको यूं कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप एक को मूव करोगे, ठीक है, इसका तरीका ये है कि आप इसको शिफ्ट के साथ एक दफा मूव कर लो और इन दोनों को भी शिफ्ट के साथ एक दफा मूव कर लो, फिर ये मसले नहीं होंगे। अब अगर आप तीनों को सेलेक्ट भी करोगे तो ऊपर वाले नहीं आएंगे, समझ गए हो। तो ये बिल्कुल एक बेहतरीन शेप बन गया। अभी आप कंट्रोल टी से भी अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, तो ये आपका शेप बन गया। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दरमियान में है या नहीं है, ये दाएं बाएं है मतलब बराबर है या नहीं है, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप यूं ये अपना वो भी ले आते हैं लाइन, ग्रिड लाइन, तो भी आपको समझ आता है। और अगर मैं आपको इसका दरमियान बताना चाहता हूँ, कभी कभार अगर आपको कंफ्यूजन की हो रही है, तो आप इसका दरमियान यू भी मालूम कर सकते हैं, ठीक। देखो ये दरमियान हो गया। इस तरह दरमियान है कि अगर मैं इसे कलर चेंज करके फ्लोर कलर करता हूँ, तो आप इसकी कॉपी ले लो। जब आप कॉपी लेंगे तो दूसरी तरफ भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आएगा, जो कि एग्जैक्ट उतना नहीं आया, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर मैं इसको करीब कर लूँ और आप कंट्रोल टी से दोनों को, सॉरी, कंट्रोल टी से दोनों को सेलेक्ट करके इसके बराबर कर दो, ठीक है। और अब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो इनका दरमियान है, बल्कि मैं इसका भी कलर चेंज करके कोई और कर लेता हूँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान के ऊपर ही है। तो मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है शायद, मैंने पहली दफा इस तरह देखा, शायद पिक्सल का मसला हो। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। और हम इसको क्रॉस करते हैं और सेव नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें हमें मकसूद नहीं थे। अच्छा, वापस चलते हैं, हमारे जो डिज़ाइन थे उसके लिए हम जाते हैं एक प्रिंट में, और प्रिंट में ए4 साइज में क्रिएट कर लेते हैं इसको। क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है। हाँ, हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, अगेन वापस आता हूँ, आप लोगों की तवज्जो उस चीज़ की तरफ लाना चाहता हूँ कि हम ये चीज़ें सीख रहे थे, ठीक है, कि ये किस तरह आते हैं। तो आपको मैं कल एक नई ट्राई कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला, तो आज इंशाल्लाह वो ट्राई मैं करूंगा। और अगर वो सक्सेसफुल हुई तो इंशाल्लाह वो ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो कितनी करामत है, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ इस तरह देखनी है, सीखनी है कि वो किस तरह बनती है, तो शायद आप एआई से पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आज ट्राई करूंगा, और अगर कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब यहाँ पे पेंट स्प्लैश लिख लें, ठीक है, पेंट स्प्लैश लिख लें। हाँ देखो आ भी गया। हाँ, बल्कि ऑलरेडी मैंने सर्च भी किया हुआ है इस चीज़ को।
तो पेंट स्प्लैश फर्ज करो आपको ये पेंट्स पसंद आ जाता है, या इसके अलावा हम इधर ही उसमें सर्च कर लेते हैं, फ्री पिक में। क्यों हम इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। और फ्री पिक में सर्च करने के लिए मैंने यहाँ पे एंटर किया, और पेंट स्प्लैश बहुत सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। एक ये है, एक ये है, चलो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं बहुत सारे तरीके इसके बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं बताऊंगा कुछ चीजें कि देखो, आप लोगों ने अगर अ, अपने डिजाइन को ऐसा बनाना है कि बाद में क्लाइंट ये ना कहे कि आपके डिजाइन अच्छे नहीं हैं, तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने डिजाइन, ठीक है, ये तस्वीर ही हमारे लिए काफी है, ठीक है। आप लोगों ने अपने जो डिजाइन है उनको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में बनाना है, ठीक है। फर्ज करो, अब मैंने किसी भी तस्वीर के ऊपर ये वाला इफेक्ट जो है वो लगाना है, तो उसके लिए हम अपनी तस्वीरें ले आते हैं यहाँ पर, और यहीं पे ओपन कर लेते हैं। और क्या हो गया, ये जो तस्वीरें हैं इनको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यही वाली तस्वीर हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट टी जो है मैंने शॉर्टकट की अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मुकर्रर की है। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी बजाय मैं कंट्रोल शिफ्ट वन प्रेस करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। तरीका बहुत सिंपल है। एडिटर में जाएं, प्रेफरेंसेस में, बल्कि कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएं, और वहां पे जाकर आप लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद, ठीक है, देखो लेयर में जाएंगे, आपने खुद देखना है भाई आपका जो शॉर्टकट की जिस चीज़ की आप मुकर्रर कर रहे हो वो किस चीज़ में है। देखो ये लेयर के साथ ये मुंसलिक है, तो आप लेयर में चले जाओ, और लेयर में इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। फिर नीचे आप आएंगे तो कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मैंने कंट्रोल शिफ्ट वन मुकर्रर किया है। आप कोई भी की मुकर्रर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट वन से ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं टाइम देख लूँ कितना टाइम हो गया, तो ये 12 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन उम्मीद है आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कंट्रोल टी के बाद आप इसको छोटा कर लें। मैं आर्ट के साथ उम्मीद छोटा करता रहता हूँ, तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, बल्कि इसको दोबारा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करो ये हमारा डिज़ाइन है, और इसमें हमने जो एक साइड है वो साइड हमने इसकी, बल्कि हम इतना, हाँ ये वाली साइड जो है इस साइड को ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास स्प्लैश है, इस स्प्लैश को हमने ब्रश बनाना है। आप ब्रश भी बना सकते हो, आप इसके साथ इसका शेप भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो निचला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम डिलीट प्रेस कर लेते हैं। लेकिन डिलीट प्रेस करने से पहले आपने इसका लॉक जो है वो खत्म करना है, क्योंकि अगर आप लॉक खत्म नहीं करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आ गए, कंटेंट अवेयर करना है, या आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड करना है, ठीक है। या अगर आप फर्ज करो यहाँ पे बैक स्पेस भी प्रेस कर दो, फिर भी ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको लॉक से खत्म करेंगे तो डिलीट प्रेस करेंगे, तो वो एरिया डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डिलीट करना था, हमें कोई फोरग्राउंड या कंटेंट अवेयर नहीं करना था। तो हाँ, ये जो ऑप्शन आपको अभी आए, तो वो शिफ्ट F5 से आता है, अगर मैं भूल नहीं गया हूँ, शिफ्ट F5 से यहाँ ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम जाएंगे मैजिक इरेजर में, ठीक है। हाँ, मैजिक इरेजर में, और मैजिक इरेजर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, बाकी उसको। अच्छा, इसने बहुत सारे इफेक्ट किया कि अगर हम यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करें। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो ऊपर लेयर क्रिएट होगी, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो नीचे लेयर क्रिएट होगी। तो बजाय इसके देखो, शॉर्टकट की बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ उसके बाद फिर यहाँ पे इसको लाऊं, इससे अच्छा है कि एक ही दफा मैंने क्लिक करना है। तो मैं लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं एक सॉलिड लेयर सेलेक्ट करता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो मेरा शेप बना है तो कितना शेप बना है, ठीक है। ये सिर्फ देखना मकसूद था। अब ये जो शेप है, ये शेप, मैं इस शेप का क्या बनाऊंगा, एक ब्रश बनाऊंगा, ठीक है। तो ब्रश बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, मैं अपनी जो तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं हाइड करता हूँ, और हाइड करने के लिए मैं सबसे पहले चलो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी भी लेता हूँ, कॉपी को मैं हाइड करता हूँ, और कंट्रोल टी से इसको मैं यूं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये शेप हमारे पास आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसका ब्रश बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है इसको, कि इसके ऊपर मुझे कलर ओवरले करना है, ठीक है। कलर ओवरले में मैंने इसको ब्लैक करना है। ब्लैक नहीं करेंगे तो मसले क्रिएट होंगे, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूँ कौन से मसले क्रिएट हो सकते हैं।
इसके बाद हमने जाना है, एक सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन लेने के बाद आपने जाना है एडिट में डिफाइन ब्रश प्रीसेट, और यहाँ पर आप इस ब्रश को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ स्प्लैश टेस्टिंग, ठीक है। और इसको मैंने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद इसको मैं हाइड कर लूंगा, ठीक है। और तस्वीर को अपनी ओपन कर लूंगा। अब मैं अगर जाऊंगा ब्रशेस में, तो ब्रशेस में यहाँ पर देखें ऑलरेडी वो सेलेक्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके अलावा कोई ब्रशेस नहीं थी। स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस के बाद कोई भी ब्रशेस नहीं होते, ठीक है। अगर मैं इसको भी बंद कर दूं, तो देखो कुछ ही हमारे पास चार ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद जो मैंने नाम दिया था वो वाला ब्रश हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, वजह उसकी ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश जो है वो काम नहीं कर रहा। आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है। इसके ऊपर एडिटिंग नहीं हो सकती। आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रास्टर कर दें पहले, ठीक है। मैं कैंसिल करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैंने मास्क करना है, ठीक है। मास्क करेंगे तो इसके बाद देखिए हमारे पास ब्रश आ गया। ब्रश को मैं एक दफा आपको वैसे भी विजिट करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करूंगा, सॉरी, ये आर्ट के साथ छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ बन गई, ठीक है। ये देखो, ये स्प्लैश हमारे पास एक ब्रश के तौर पर आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने ब्रश लेना है, दोबारा से बी मैंने प्रेस कर लिया। तो यहाँ पर आकर आप इस तरीके से अपने कुछ प्रीसेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे भी बनाना है तो बना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो दाएं तरफ है ये दूसरी तरफ आ जाए, तो आप राइट क्लिक कर लो, और ये जो आपका एंगल है इस एंगल को आप इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो क्या होगा कि दूसरा साइड था वो इस तरफ आ गया, ठीक है। तो ये भी आप तरीका अख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक तरीकाकार। कि फिर इसके बाद फिर हम अगर यहाँ पे फर्ज करो बैकग्राउंड के अंदर कोई और कलर है, सॉलिड कलर में लेता हूँ, तो आपको पता चल सकता है कि ये जो नीचे बैकग्राउंड वाला कलर वो नजर आना शुरू हो गया। फर्ज करो इसके दरम्यान में भी अगर मैं कोई स्प्लैश वाला ये इफेक्ट लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। देखो पीछे से वो कलर नजर आ रहा है। फर्ज करो मैं मजीद वजाहत देने के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट है, और अगर मैं ये टेक्स्ट नीचे देखो, ये लेयर इस लेयर के नीचे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा देखो टेक्स्ट गायब हो गया, लेकिन यहाँ पर लाऊंगा देखो टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। यानी ये जो जगह है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है एक किस्म की। देखो ट्रांसपेरेंट हो गई है वो जगह, सही है। तो ये एक तरीका है। तो जितने भी डिजाइन आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, मैं दोबारा से आप लोगों को विजिट करा देता हूँ डिजाइन के। यहाँ पे ये डिजाइन देख लो। तो इन्होंने या तो ये काम किया हुआ है जिससे कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है, या फिर इन्होंने एक दूसरा काम किया है, वो भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। कि इन्होंने बैकग्राउंड, ये जो एक शेप है, शेप के ऊपर इन्होंने ऐसे स्प्लैश ऐड किए हुए हैं। तो अगर इसके पीछे मैं एक और तस्वीर ले आता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। देखो वो तस्वीर पीछे नजर आ रही है। बाकी जगह से मैं इसको हाइड कर लूंगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हाइड करने के। सिंपल तरीका ये है हाइड करने का कि मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, और मैं इसको मास्क कर लेता हूँ। बाकी जगह से हाइड हो गया, और यहाँ पर आपको सिर्फ यही तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन ये भी बताना मकसूद था, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना मकसूद था कि भाई ये जो स्प्लैशेस है किस तरह बनते हैं। हालांकि इसको हम यूं भी कर सकते थे कि मैं यहाँ की सिलेक्शन ले लूँ, एम प्रेस कर रहा हूँ मैं, ताकि सिलेक्शन टूल में चले जाऊँ, और यहाँ पर आकर मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, देखता हूँ सिलेक्शन प्रिसाइजली आ रही नहीं आ रही, आ रही है। तो कुछ मसले हो गए थोड़े से, लेकिन अब यहाँ पे मैं ब्लैक कलर करना चाहता हूँ सिलेक्शन में, तो मैं आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूंगा, तो मेरा कलर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा दाएं तरफ ले जाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने इसको अनचेन कर दिया, ठीक है। बहरहाल ये भी एक, अगर आप लोगों को समझ नहीं है इस चीज़ की तो मुझे बता दें, तो मैं ये भी समझा दूंगा। अब ये देखो तस्वीर यहाँ पर आ गई है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देखो बैकग्राउंड में है, और बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पीछे कोई तस्वीर आएगी तो तस्वीर नजर आएगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। तो ये हर जगह यही चीज चल रही होती है। ये क्या है, हाँ इसको बंद कर लेते हैं। तो हर जगह ये चीज इस तरह काम कर रही होती है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है। जैसे कि हम मजीद कुछ डिजाइन देख लेते हैं, उस डिजाइन में आपको मैं चीज समझाता हूँ। फर्ज करो ये ऊपर वाला ये डिजाइन, ठीक है। ये जो डिजाइन है, तो इन्होंने यहाँ पर भी ये वाला तरीका इख्तियार किया हुआ है। लेकिन ये जो काम है ये एक और तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। फर्ज करो हम यहाँ पर लेते हैं अपना, वापस इन सारी चीजों को साइड पे करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी इंशाल्लाह मैं आपको इसमें बता देता हूँ, और ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन
बताना ज़रूरी है। तो डबल क्लिक करके मैं इसको थोड़ा-सा यही ग्रेइश कलर करता हूँ और ग्रेइश कलर करने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक तस्वीर लाता हूँ। अगेन एक तस्वीर तो हमारे पास है। हाँ, इसी तस्वीर से काम ले लेते हैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ इस मास्क को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है? डिलीट और डिलीट हो गया, ठीक है? अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ब्रश लेता हूँ, ठीक है? और ब्रश लेने के बाद मैं इसको मास्क देता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं राइट क्लिक करके इसका एंगल यूँ चेंज करता हूँ, ठीक है? ये नहीं बल्कि हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है? इसको मैं मज़ीद थोड़ा बड़ा करता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्प्लैश करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे इसका उल्टा चाहिए। तो मैं जो ये मास्क मैंने अभी दिया ना, मास्क को डिलीट करके मैं इसको नेगेटिव मास्क देता हूँ, ब्लैक मास्क। और यहाँ पे कलर मैं अपना व्हाइट कर लूंगा। व्हाइट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी तस्वीर यहाँ पे निकल आई है। आप देख सकते हैं, सही है। मुझे फर्ज करो इसका जो सेंटर वाली जगह ये वाली जगह चाहिए या मुझे ये वाली जगह चाहिए, तो आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। अगर आप इसको शेडो देंगे, लेकिन शेडो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा करते हैं तो मे बी, और इसका डिस्टेंस जो है वो कम करते हैं, साइज बहुत कम करते हैं, तो मे बी ये ठीक हो जाए। और इसको ठीक है, तो ये चीज़ है और इसकी इतनी सही है और साइज भी कम, डिस्टेंस भी मजीद कम, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आ जाता है, ठीक है। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा निकल के आ गया, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर देख लें तो आपको अंदाजा लग रहा है कि ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये भी एक तरीकाकार है। और इसके अलावा अभी दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। ये तरीके बहुत हो गए, उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी समझ नहीं आई तो अगेन पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि फर्ज करो आप आपके पास ये तस्वीर है, ठीक है। तस्वीर को मैंने हाइड कर दिया, लेकिन हम एक नई लेयर लेते हैं। नई लेयर लेने के बाद ब्रश में जाते हैं। ब्रश में जाकर हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया एक शेप। तो फिर आपने क्या करना है, तस्वीर को ओपन करना है और कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट जी क्या है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने शॉर्टकट कीज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा शॉर्टकट कीज आप यूज करेंगे उतने ही आप अपने काम में तेज होंगे, ठीक है। इसके लिए फिर शॉर्टकट की किसी से शॉर्टकट की है, ये है क्या क्रिएट लिपि मास्क की, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट की आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लेयर में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये काम किधर हो रहा है, लेयर में हो रहा है। थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी भी बुद्धि इस्तेमाल करनी है, दिमाग को अपनी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर में जाएंगे और लेयर में जाकर आप अगर क्रिएट लिपि मास्क में जाएंगे तो देखो आल्ट कंट्रोल जी यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आल्ट कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ पे इनके दोनों के दरम्यान आएंगे तो भी जाके क्लिप मास्क होगा और क्लिप मास्क खत्म होगा, ठीक है। तो बातें आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो क्लिप मास्क मैंने कर लिया, तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। लेकिन अगेन मैं दोबारा अपनी शुरू शुरू वाली बात की तरफ आऊंगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई अगर आप लोगों ने काम करना है बेहतरीन, क्लाइंट आपसे राजी हो, नाराज ना हो, तो फर्ज करो इस डिजाइन को अगेन मैं थोड़ा बड़ा करूंगा तो इसका साइज जो है वो खराब होगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम है ये है पिक्सल वाला काम, और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वे काम नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव काम है। डिस्ट्रक्टिव मतलब ये कि एक ऐसा काम के बाद में जाके खराब हो सकता है, बड़ा करेंगे छोटा करेंगे खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको मैं बंद करता हूँ और इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। हमने क्या करना है कि इससे, इस शेप से हमने क्या करना है, एक इस जो आपको शेप नजर आ रही है, ये जो ब्रश वाला स्प्लैश है, इससे हमने शेप बनानी है, ठीक है। तो मैंने सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें। तरीकाकार इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, लेकिन आसान भी अगर आपको फंडामेंटल समझ आ जाते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे आएंगे किसी भी लेयर पे होना, मतलब इधर खामखा में आया खैर। तो राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है किधर जाना है, मेक वर्क पाथ में, ठीक है। वर्क पाथ आप 1.0 वाली ही बना लें, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पाथ बन गई। फर्ज करो मैं इसको हाइड भी करता हूँ तो यहाँ पे एक पाथ बनी हुई है। या मैं अगर सिलेक्शन टूल को खत्म करता हूँ, ये जो पॉइंट इनके हैं ये खत्म करता हूँ, देखो ये सिलेक्शन बनी हुई है। तो ये सिलेक्शन अगर आपकी एक्टिव होगी, ठीक है, एक्टिव होना जरूरी है। अगर मैं मूव टूल में जाकर, ठीक है, किसी और लेयर पे जाता हूँ तो काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। पता नहीं ये क्यों सिलेक्शन खत्म नहीं हो रही है, इसको खत्म होना चाहिए था।
ठीक है, खत्म नहीं हो रही, कोई तो वजह है। ठीक है, तो ये एक्टिव होना जरूरी है। अब ये एक्टिव है तो अच्छी बात है बहुत। तो यहाँ पर आकर हम जाएंगे डिफाइंड कस्टम शेप। ठीक है, डिफाइंड कस्टम शेप में जाएंगे तो ये शेप हमारे पास आके आ गया, और इसको हम ओके करेंगे। इसको हमने नाम नहीं दिया, तो इस सिलेक्शन इस पाथ को अगर आपने खत्म करना है तो पाथ में आ जाए। पाथ में जाकर यहाँ पर इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिर इसको मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो डिलीट नहीं हो रहा, यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पे इन कंट्रोल इंटर प्रेस कर लें, ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर लें। तो अगर आप पाथ में जाएंगे तो पाथ में ये अभी तक मौजूद है, लेकिन ये है कि वो चीज़ यहाँ से खत्म हो गई है। तो बहुत सारे तरीके हैं, या फिर आप कंट्रोल जेड कर लो। तो सिलेक्शन, अगर आपको कंट्रोल इंटर याद नहीं रहता कि आप अपनी किसी भी पाथ को कंट्रोल इंटर से सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये देखो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इतने एक छोटी सी क्लास में बहुत सारे चीजें आप लोगों को बता दी। उम्मीद है आप लोगों को याद भी आएंगी और समझ भी आई होंगी। तो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट की यहाँ पे यूज की हो, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से पाथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो सिलेक्शन आपकी डिसेलेक्ट हो जाएगी, और इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और लेयर में हम अगेन वापस जाते हैं, और हम अपने शेप में जाएंगे। शेप में जाकर अगर मैं अपने इस सोर्स देखो, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्प्लैश फिल आ चुका है। ये कुछ एरोज मैंने बनाए थे को डूडल वाले, और कुछ मैंने अपने फेसबुक को, यूट्यूब और ट्विटर वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे शेप में आएंगे, शेप में आकर आप अपनी मर्जी से शिफ्ट प्रेस करना है आप लोगों को। ठीक है, तो शिफ्ट प्रेस करके आपने एक शेप बना लेनी है। शेप का कलर जो है वो व्हाइट है, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये जो शेप है, इस शेप का मतलब ये जो अभी हमने शेप क्रिएट किया है, तो इसका कोई भी हमें मसला नहीं होगा। हम इसको जितना भी बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिक्सलेट नहीं होगा फिर। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर हम यहीं पर इसको बड़ा कर दें, ठीक है, इसको हमने बड़ा कर दिया और थोड़ा छोटा कर दिया, तो इसके मसले हो सकते हैं। मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, देखिए पिक्सलेट है, और ये जो ये पिक्सलेट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल शार्प है। सही है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। अब इसी शेप को आपने क्या करना है, तस्वीर इसके ऊपर ले जाएं। ठीक है, ले जाने के बाद इसको इसके ऊपर क्लिक मास्क कर लें, तो आप देख सकते हैं आपका डिजाइन जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अगेन मैं वापस आऊंगा अपने टॉपिक की तरफ, और आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि देखो, यहाँ पर या तो इन्होंने ये जो ऊपर फोरग्राउंड है, बल्कि इनकी डिजाइन अभी देख भी लेते हैं हर एक को कि इन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ आ जाए कि अच्छा, ये भी एक तरीका होता है कि आप लोग के कामों को देखो और उनसे सीखने की कोशिश करो कि इन्होंने काम किस तरह किया हुआ है। तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर सारे जितने भी हमारे यहाँ पर हमने फाइलें क्रिएट किए हुए हैं, उन सबको एक साथ डिलीट कर लेंगे। ठीक है, ये जो जिप फाइल होती है इनको आप डिलीट कर लिया करो, शिफ्ट डिलीट, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी होता है वो तो आपके पास आ चुका होता है। अब इसको देख लेते हैं इन्होंने किस तरह काम किया है। यहाँ पर हम डायरेक्टली आएंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने भी ये जो स्प्लेशेस हैं वो यूज किए हुए हैं। एक तो ये है स्प्लेशेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग से इन्होंने यूज किया, मुझे पता चल गया था। यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लो कि इन्होंने क्या किया हुआ है। हाँ, ये डायरेक्टली इन्होंने शेप क्रिएट की हुई है। अगर हम इस पर डबल क्लिक कर लें तो ये शेप है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये देखो इन्होंने गलत काम किया हुआ है, क्योंकि ये पिक्सल है। अगर हम फोटोज में जाएं तो ये तस्वीर है। ठीक है, तो ये तस्वीर है, ये जो कि सही तरीका नहीं है। अगर आपको कोई भी इस तरह शेप पसंद आती है, सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन के बाद आप एल एल से मैं लास्ट टूल में चला गया, रेडिक डिफाइन मेक वर्क पाथ कर लो, और उसके बाद डिफाइन कस्टम शेप कर लो, तो आपकी पास ये शेप भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। इसको हम ख़त्म करते हैं। हमारा काम यहाँ इस पे जो हमने सीखना था वो हमने सीख लिया। इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह भर जाती है फिर। इसको देखते हैं, इसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है, जो कि मैं एक और चीज़ भी आपको समझाऊंगा इसके अंदर। वो ये कि इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे तस्वीर के ऊपर काम किया है, जो तस्वीर में आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन्होंने यही काम किया है कि एक ब्रश बनाया है, और तस्वीर यहाँ पर इन्होंने पेस्ट की, और पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक तो वो स्प्लैशेस किए हुए हैं, और उसके अलावा अलग से भी इन्होंने कुछ स्प्लैशेस यहाँ पे बनाए हैं, और इन स्प्लैशेस को कलर जो इन्होंने दिया हुआ है। अभी देखो ये बहुत गलत काम करते हैं, ये जो भी फ्री पे अभी ये डिजाइन इन्होंने अपलोड किया है, ये एक
तस्वीर है जो कि डिस्ट्रक्टिव वे में काम इन्होंने किया है, जो कि गलत है। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। और इसके बाद फिर जाकर इन्होंने इसको यूं एक वो दिया हुआ है, सॉरी, हाँ वही जो देखो, इन्होंने इसको नेगेटिव मास्क किया हुआ है, ठीक है। और नेगेटिव मास्क करने के बाद उसके ऊपर व्हाइट कलर में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, व्हाइट कलर में ब्रश किया हुआ है, तो वो तस्वीर निकल के आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम दूसरा किया है, मैं इमेज को खत्म करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख लो, टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ ताकि हमारे पास जो मकसूदी चीज़ है वो ये है, ठीक है, ये आ जाए। तो अगर मैं आपको दिखा दूं, आपको ये नजर आ रहा होगा, ओ साइड से थोड़ा सा कटा हुआ है, ये यहाँ से कटा हुआ है, ये यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। ये भी वही स्प्लेशेस ही है। बल्कि मैं ये चीज़ आपको इधर भी करके खुद दिखा दूं कि फर्ज करोगे अगर हमारे पास कोई शेप है, ठीक है, ये शेप हमने बनाई है, ठीक है, और इस शेप को हम कलर करते हैं ब्लैक। और ब्लैक कलर करने के बाद आगे करके कंट्रोल टी से इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट कर लिया, बल्कि इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा रोटेट करते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे ब्रश में, और ब्रश में जाकर इसको मास्क में देंगे, और मास्क देने के बाद आप ये देख लो, ये काम आप लोग भी कर सकते हो कि यूं कर लो। ओ सॉरी, व्हाइट नहीं, ब्लैक। एक्स से हम इसको चेंज कर देंगे, देखो एक्स से चेंज हो गया। तो ये देख लो, ये काम देख लो, कितने कितना कूल लग रहा है ये, ठीक है। ये देख लो, हाँ इसको चेंज करके इसको दोबारा से इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूं कर लो, तो वही चीज है भाई। हाँ, इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने इसको शेडो दिया हुआ है, तो शेडो से ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको शेडो दे दो, कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है। तो शेडो अगेन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा करनी है हमने, डिस्टेंस भी थोड़ा सा देना है, और सही है, बस मकसूद हासिल हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम शेडो को थोड़ा दूर कर दें तो आपको पता चलेगा ये जो सुराख है ना, तो सुराख भी इसके, उसको जिस तरह ये है तो इस तरह इसका शेडो भी होता है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, जो चीज उन्होंने ये वाली की थी, ये अच्छा ये क्या किया उन्होंने, देखो ये एक यूनिक काम है, तो इसको भी देख लिया करो। अब देखो ये गलत काम है, देखो शेप नाम दिया है लेकिन शेप है नहीं, तस्वीर है। बल क्या कह सकते हैं हम, अब इसको इस चीज को ना अपने पास शेप बना सकते हो, लेकिन ये कि आपका बारह, जितना कुछ आप कर सकते हो कर लिया करो। मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, ये जो फाइल है ये फाइल डिलीट हो जाए, खत्म हो जाएगी, ठीक है। नो सेव नहीं करना मैंने। इसके बाद वापस जाते हैं, हमारे पास जो तीसरा डिजाइन था इसको भी हम डिलीट कर लें। अ, ये भी कौन सी फाइल है ये, हाँ ये वाली फाइल। हाँ, इसमें खुद भी मेरा इंटरेस्ट है कि इन्होंने ये चीज़ किस तरह बनाई है, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि हाँ यही चीज़ की होगी। तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो काम इन्होंने किया हुआ है वो काम कुछ इस तरह है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, ये ब्रश स्ट्रोक इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रश स्ट्रोक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रश स्ट्रोक, सेम प्रोसीजर है इसका भी, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि जब आप ये ब्रश स्ट्रोक यहाँ पे ऐड करोगे, बनाओगे, बल्कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर ये इसका, हाँ इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ताकि जल्दी से यही प्रोसीजर अपनाकर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ, समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आर्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो बाकी जितने भी लेयर हैं वो सारे के सारे आपका हाइड हो जाते हैं। फर्स्ट करो ये सारे के सारे लेयर, या मतलब कुछ इसमें से हाइड है ना, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ सिर्फ बैकग्राउंड ही मुझे नजर आए, तो आर्ट के साथ इसकी आंख के ऊपर क्लिक कर दो, सारी लेयर हाइड हाइड हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है वो नजर आएगी। मैं कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करने के बाद आप देख लें कि यहाँ पे इसके साथ बैकग्राउंड है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट वन, यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं ई प्रेस करके इसका बैकग्राउंड खत्म करूंगा, और उसके बाद फिर जाके मैं यहाँ पर आकर सिलेक्शन लूंगा। फिर इसी को मैं जहाँ ले जाऊंगा डिफाइंड ब्रश प्रीसेट, नहीं भाई, ब्रश प्रीसेट, और यहाँ पे मैं इसको ब्रश स्ट्रोक का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ब्रश स्ट्रोक मैंने नाम दे दिया, कंट्रोल डी, डी सॉरी, ठीक है। और उसके बाद फिर जाकर मैं एक नई लेयर लूंगा, और नई लेयर लेकर आपको मैं ये चीज समझाता हूँ अभी ये क्या हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारे साथ ये काम हुआ, वो ये कि यहाँ पर बिल्कुल हार्श आ रहा है, ठीक है। और वो चीज़ मैंने आपको बताई भी नहीं कि इसको हम ब्लैक क्यों करते हैं, ठीक है। अब अगर फर्ज करो यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक कलर करता हूँ, ठीक है। और कलर मैं किस तरह कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ले आता हूँ, और इसको मैं कलर देता हूँ ब्लैक वाला।
और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको फेदर भी देता हूँ, ठीक है। फेदर देने के बाद मैं क्या करता हूँ, बल्कि इसको इस साइड पर ले रहे हैं, ठीक है। फेदर देने के बाद मैं इसको इसके ऊपर टीपी मास करता हूँ, और इन दोनों को मैं एक ही लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ उल्टे सीधे काम कर लिए है, लेकिन आप लोग ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देनी, ये इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ ही पता चल जाएंगी। किसी को समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर जाकर दोबारा से डिफाइन ब्रश प्रीसेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ब्रश क्रिएट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लो, ये बिल्कुल वाइट है लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेइश हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको, यही नाम सही है, ठीक है, कंट्रोल डी, और इसको मैं हाइड करता हूँ। अगर हम ब्रश की तरफ जाएंगे, एक नई लेयर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं ब्रश करूंगा, देखो ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। तो एक चीज तो ये भी आपको समझानी थी, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो इन्होंने ब्रश किया है, तो वो स्ट्रोक ही ऐसा स्ट्रोक उन्होंने यूज किया हुआ है कि वो स्ट्रोक बीच बीच में से इसके अंदर गैप है, ठीक है। तो मैं ऐसे स्ट्रोक यहाँ पे कोई चूज करता हूँ, जैसे कि ये हो, इसका और सिमिलर पे क्लिक हो गया शायद, अ, गलती हो गई। ओवरऑल ये देखो, ये है ना, ये इस शेप को आप डाउनलोड कर लो, तो ये वाला काम आपको कर लेगा। उम्मीद है इस चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इन्होंने और कोई काम नहीं किया, बस मेरा भी वो क्लियर हो गया कि एक ऐसा स्ट्रोक इन्होंने बल्कि आप फिर ये बीच में कहोगे, ये बीच में तो सही नजर आ रहा है, साइडों पे इधर ना उधर नजर आ रहा है, चलो बता ही देता हूँ। राइट क्लिक, और इसके बाद फिर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ इसको, और उसके बाद इस फाइल को डिलीट करता हूँ। और ब्रश स्ट्रोक कौन से वाले, यही वाला है। ओहो, चलो इसको डायरेक्टली इस तरह ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, टाइम हमारा कितना हो गया, 36 मिनट हो गए, पूरी की पूरी क्लास हो गई है, वाह भाई वाह। ठीक है, फिर जाके लास्ट टूल में लेता हूँ, लास्ट टूल लेने के बाद मैं, लास्ट टूल लेने के बाद मैं इसी करते एक सिलेक्शन लूंगा, सिलेक्शन लेने के बाद मैं जाऊंगा डिफाइन ब्रश प्रीसेट में, किधर गया, डिफाइन ब्रश प्रीसेट। देखो बाकी चीजें नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपने इस शेप में, और यहाँ पर जाकर मैं एक नई वो शेप लेता हूँ, और यहाँ मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कुछ भी करूँ, फर्ज करो अगर मैं इस तस्वीर को इसके ऊपर, ठीक है, इस ब्रश के ऊपर मैं क्लिप मास्क भी करूंगा, ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, क्या चीज़ नजर आ रही है, ये इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, खराब है, लेकिन मैं दोबारा शेप ब्रश में चले जाऊंगा, और ब्रश में जाने के बाद किधर गया, हाँ, हाँ, ये भी एक तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ, इसको मैं क्लिप मास्क से ख़त्म कर दूँ, और इसको इसको तो हाइड कर दो। अब इसको, इस तस्वीर को अगर मैं क्या करता हूँ, क्या चीज़ नज़र आ रही है, इस तस्वीर को मैं नेगेटिव मास्क करता हूँ, ठीक है, और मास्क के ऊपर मैं ये वाला ब्रश अप्लाई करता हूँ, ठीक है, लेकिन वाइट के साथ मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूंगा, छोटा करने के बाद मैं ब्रश में अगेन अपना जो नॉर्मल ब्रश है, ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकते हो जनरल, और यहाँ पे हार्ड कर दो। तो ये जो ब्रश है, इस ब्रश के जरिए से आप इसको फिल कर दो। तो जहां जहां आपको, बल्कि थोड़ा सा इसको साफ भी कर दें, जहां जहां आपको ये टेक्सचर चाहिए वहां पे रहने दो, बाकी हर जगह से इसको फिल कर दो, ठीक है, बात खत्म। सही है। तो यहाँ पर भी जो ये वाला डिजाइन है, इसमें भी इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। और अगेन हम इसको भी डिलीट करते हैं, जो कि हमारा काम नहीं, इसको भी डिलीट करते हैं, और ये क्या है, ये इसको भी डिलीट करते हैं, और इसको भी डिलीट करते हैं, और इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम अपने दीगर उसकी तरफ, ये भी, हाँ, ये हो चुका है, इसको भी डिलीट करते हैं। और इसके बाद फ्लेयर, फ्लेयर में हम इसको देखते हैं, ये इसमें मेरा भी खुद वो है कि किस तरह बना है। तो ये जो शेप है, देखो ये शेप है, मैंने आपको क्या बताया, ये शेप है। तो ये होती है उस्तादी, और ये अल्लाह ताला की देन होती है, और इंसान की कुछ ना कुछ अपनी मेहनत भी होती है, और मेहनत भी इंसान अल्लाह ताला के देन से ही मेहनत करता रहता है। तो ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़ महसूस हुई थी कि ये कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। बहरहाल, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये जो चीज़ है, ये शेप ही, लेकिन ये शेप भी उन्होंने खुद बनाया। अगर मैं कंट्रोल टी कर दूं, और आप यहाँ पे देख लो, तो ये शेप है। तो आप इसी शेप को भी राइट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, इसको एक्टिव कर लें, और अगेन जाएं डिफाइन कस्टम शेप में जाकर इसको अपने पास शेप में भी, मौजूद शेप आप अपने पास महफूज कर सकते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं हम, जो काम हमारा था वो हासिल हो गया। अब वापस जाते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं।
हाय, आज शब बारात भी है और अच्छा, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। हाँ, इन्होंने देखो क्लिपिंग मास्क किया हुआ है, एक शेप बनाई है और शेप देखते हैं। शेप इन्होंने फिर से वो वाला काम किया है। खैर चलो क्या कह सकते हैं। तो इन्हें इसके ऊपर तस्वीर जो है क्लिपिंग मास्क की हुई है और इसको भी ख़त्म करते हैं। सही है। इसके बाद फिर आते हैं हम अपने लास्ट जो हमारा इमेज है मे भी, इसको भी डिलीट करते हैं ब्रश स्ट्रोक है इसके अंदर। और ग्रीन वाटर में क्या, हाँ ये तो ये भी डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही। और मुझे अगेन दुआ में याद रखें कि मैं इस तरह मजीद क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहूं। और आप लोग कुछ ना कुछ से सीखते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, मैं आपको कुछ ना कुछ रिवाइज कर लेता हूँ। हमने ये स्टाइल भी सीखा, इस स्टाइल में हमने खुद ब्रश बनाना भी सीखा कि ब्रश किस तरह बनाते हैं। ब्रश में अगर हम इसको ब्लैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ब्लैक के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अगर वाइट की तरफ चले जाएगा, मुकम्मल ब्लैक नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वो चीज़ें भी हमने सीख ली। और उसके अलावा हमने शेप बनाना भी सीख लिया। और अगर हमारे पास पाथ कहीं एक्टिव है तो पाथ हमने किस तरीके से फर्स्ट करिए पाथ हमारे पास एक्टिव है, ये हमारे पास सिलेक्शन है तो सिलेक्शन को हमने किस तरीके से पाथ बनानी है। ठीक है, और पाथ अगर हमारे पास है तो सिलेक्शन किस तरह बनानी है, कंट्रोल इंटर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें, बार बार ये क्लास देख लें अगर आपको याद नहीं रहती तो। अगेन दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।